वेद मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और हिंदू धर्म के लिखित दस्तावेज हैं। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के आदर्श विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। ये वेद ही हैं जिनके आधार पर अन्य धार्मिक मान्यताओं और विचारधाराओं का आरंभ और विकास हुआ है। कुछ मान्यताओं के अनुसार वेदों को ईश्वर की वाणी भी समझा जाता है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय या अलौकिक कहा जाता है। वेद में लिखे गए मंत्र जिन्हें ऋचाएं कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके लिखे जाने के समय था। वेद शब्द विद्धातु से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका आशय जानने से है। वेद वास्तव में ज्ञान राशि है। इस ज्ञान राशि के विभाजन ऋक, यजु व साम से बने 3 वेद वेदत्रयी कहलाए, जबकि आगे चलकर वेद के 4 भाग हुए। अथर्व चौथा वेद कहलाया। समस्त वेदों का उद्देश्य हृदय से मलों को मिटाना, मन को एकाग्र करना व चंचलता का नाश तथा अज्ञान दूर कर प्रभु प्राप्ति है। प्रत्येक वेद में साधारणतया 3 विभाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण व उपनिषद। इन तीनों का विवरण कुछ इस प्रकार है। आप सभी दर्शक महानुभावों का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल साधना पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 1. संहिता, देवी देवताओं की आराधनाओं से संबंधित मंत्र भाग। यज्ञ के सस्वर उच्चरित मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। 2. ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित यज्ञों का संबंध स्वर्ग प्राप्ति से है। ब्राह्मण ग्रंथों के भी 3 भेद हैं, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद। 3. आरण्यक, अरण्य में ऋषियों द्वारा प्रतिपादित तत्वों का वर्णन करने वाले मंत्र। उपनिषद भी आरण्यकों के अंतर्गत हैं। उपनिषदों को वेदों का सार अथवा अंतिम भाग अथवा वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों में ईश्वर, आत्मा और परब्रह्म के स्वभाव और आपसी संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। उपनिषदों का लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराकर जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कराना है। कुछ विद्वानों के अनुसार ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद के योग को भी समग्र वेद कहा जाता है। वेदों का अध्ययन इतना विशाल और गहरा है जिसका आदि और अंत समझना बहुत कठिन है। वेदों का सार उपनिषद में समाया है और उपनिषद का सार भागवत गीता को माना गया है। इस क्रम में वेद, उपनिषद और भागवत गीता है वास्तविक हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, अन्य और कोई नहीं है। वेद स्मृतियों में वेद वाक्यों को विस्तार से समझाया गया है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत को इतिहास और पुराणों की प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है। इसलिए हिंदू मनीषियों ने वेद, उपनिषद और गीता के पाठ को ही उचित बताया गया है, जिसका मुख्य कारण इन ग्रंथों में वेदों के सारे ज्ञान को संक्षेप और सरल शब्दों में बताया गया है। वेदों का सार समझने के लिए वेदों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। चारों वेदों में प्रत्येक वेद का एक उपवेद होता है। 1. ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद में आदि विद्वान ब्रह्मा, धन्वंतरी, अश्वनी कुमार, पाराशर, चरक, सुश्रुत इत्यादि उल्लेखनीय हैं। प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में आत्मा, परमात्मा, जीव प्रकृति, ज्ञान विज्ञान, जीवन के आदर्श सिद्धांतों एवं संसार के विभिन्न पदार्थों का विवरण है। इसमें जल, वायु, सौर व हवन चिकित्साओं सहित मानव चिकित्सा का भी उल्लेख है। च्यवन ऋषि के पुनर्यौवन का उल्लेख भी इसमें है। ऋग्वेद के मंडलों के रचयिताओं में अत्रि, भारद्वाज, कण्व व अंगिरा इत्यादि नाम उल्लेखनीय हैं। 2. यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के प्रवर्तक आचार्य विश्वामित्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ विधियां एवं यज्ञों में प्रयुक्त मंत्र हैं। तत्व ज्ञान का भी वर्णन है। यजुर्वेद में आर्यों के सामाजिक व धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। यजुष अर्थात यज्ञ, यजुर्वेद में उल्लेख है कि मनुष्य प्राप्त ज्ञान का उपयोग मोक्ष प्राप्ति में कैसे करे। 3. सामवेद, सामवेद का उपवेद गांधर्ववेद है। गांधर्ववेद में गायन, नृत्य व नाट्य के आचार्य क्रमशः नारद, महेश व भरत मुनि हैं। सामवेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। यह वेद संगीत शास्त्र का मूल है। सामवेद में आध्यात्मिक उन्नति पर बल दिया गया है। 4. अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र कुछ ग्रंथों में अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद को कहा गया है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत 64 कलाओं के आचार्य कई हुए हैं। स्थापत्य के आचार्य विश्वकर्मा कहे गए हैं। थर्व का अर्थ कंपन है एवं अथर्व का अर्थ अकंपन।
ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा उपासना में लीन रहता है वही अकंप बुद्धि को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी बनता है। अथर्ववेद में रहस्यमय विद्याओं, चमत्कार इत्यादि का उल्लेख है। अथर्ववेद में आयुर्विज्ञान विषय में बहुत लिखा गया है। औषधियों एवं जीवाणु विज्ञान का उल्लेख भी इसमें काफी है। अथर्ववेद में स्पष्ट है कि बाद में प्रकृति पूजा की उपेक्षा की जाने लगी एवं प्रेत आत्माओं व तंत्र मंत्र पर अनावश्यक जोर दिया जाने लगा। अथर्ववेद में विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कृषि, गणित, ज्योतिष, भौतिक व रासायनिक शास्त्रों का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं समस्त वेदों के सारभूत तत्व। ईश्वर परमात्मा एक ही है जो विविध आत्माओं के रूप में आंशिक रूपों में अलग अलग प्रतीत होता है। एकोहम द्वितीयो नास्ति अर्थात मैं एक हूँ, दूसरा नहीं है। तत्वमसि अर्थात सब और बस परमात्मा ही है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म यानी परमात्मा हूँ। इन 3 संस्कृत वाक्यों को वेदीय महावाक्य कहा गया है। आत्मा यह परमात्मा का ही एक अंश है। निर्मलीकरण आत्मजागरण की प्रक्रियाओं द्वारा यह अपने मूल स्वरूप को जानते हुए पुनः परमात्मा में एकाकार हो सकता है। परमात्मा के ही समान यह भी अनाद्यंत है, अर्थात न जन्म न मृत्यु है। आत्मा एक शरीर त्याग दूसरा शरीर ग्रहण करती रहती है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। धर्माधर्म जो ईश्वर को प्रिय हो, ईश्वर की ओर ले चले, वह सब धर्म एवं अन्य सब अधर्म। धर्म से ही मोक्ष मिल सकता है, अन्यथा आत्मा को जन्मों जन्म विभिन्न शरीरों में भटकना व कष्ट भुगतना पड़ता है। तीर्थ एवं त्योहार शक्तिपीठों व ज्योतिर्लिंगों के अतिरिक्त भी कई तीर्थ हैं जहां जीवन के दुष्चक्रों से तरने के लिए तीर्थाटन को व्यक्ति जाते हैं एवं सकारात्मक परिवेश में जाकर नकारात्मकताओं से दूर हो जाते हैं। 6 ऋतुओं के 12 मासों के दोनों पक्षों में विविध तीज त्योहार होते हैं जो मानव को सार्थकता की डगर पर ले चलने एवं अपने अस्तित्व का बोध कराने के लिए होते हैं। यदि इनके मूल भाव को समझ लिया जाए तो ये आध्यात्मिक उत्साह का संचार कर सकते हैं। पंच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ अर्थात स्वाध्याय अर्थात वेद पुराणों का अध्ययन व विचार विमर्श, पितृयज्ञ अर्थात अन्न जल द्वारा पितरों का तर्पण, देवयज्ञ यानी देवताओं को लक्षित करके होम करना, भूत यज्ञ अर्थात सूक्ष्म जीवों, पेड़ पौधों व चींटी सहित अन्य जीवों को आहार जल प्रदान करना। भूत यज्ञ के अंतर्गत अन्न अग्नि में न सौंपकर भूमि पर रखते हैं ताकि आसपास के जीव स्वमेव उसका सेवन कर लें। नृयज्ञ अर्थात मानवयज्ञ में अतिथि, पथिक व अन्य असहायों को भोजन पान से संतुष्ट किया जाता है। बलिवैश्वदेव दिनचर्या में हमारे द्वारा कई हिंसाएं परोक्ष रूप से होने की आशंकाएं बनी रहती हैं, जैसे कूटना, पीसना, चूल्हे का प्रयोग, पानी भरना व बुहारना। मुख्य रूप से ये 5 क्रियाएं करते समय सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती ही है। इन हिंसाओं के प्रायश्चित स्वरूप वैश्वदेव की परंपरा लाई गई ताकि भूल चूक से व निश्चय ही प्रतिदिन होने वाली इन गैरइरादतन हिंसाओं का प्रायश्चित भी अपने आप होता रहे। बलिवैश्वदेव को पंचमहायज्ञ का लघु रूप कह सकते हैं, जिसमें पिपीलिक आदि अर्थात चींटी इत्यादि कीड़े मकोड़ों तक के लिए कुछ आहार नित्य प्रति अलग से रखने को कहा गया है। गौबली में गाय को आहार प्रदान किया जाता है। बलि का तात्पर्य संतुष्ट करना है, जैसे कि गौबली का आशय पशु हत्या नहीं है, गाय को खाना खिलाने से है। इस प्रकार पक्षियों गिलहरियों को प्रतिदिन दाना पानी रखें और पानी प्रतिदिन बदलें एवं साबुत देसी अनाजों का मिश्रण क्रय करके लाएं। 6 नित्य कर्म शास्त्रों में स्नान, संध्या, जप, देव पूजा, वैश्वदेव व अतिथि सत्कार इन 6 नित्य कर्मों का उल्लेख है जिनका पालन हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। अतिथि यज्ञ वास्तव में भूत यज्ञ व बलि वैश्वदेव जैसा होता है। तो दोस्तों, आपको चारों वेदों का संपूर्ण सार कैसा लगा? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को अवश्य बताएं। हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।